आपने ये जो पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और उसके नतीजे में अब आरओज़ का जो मामला है वो एक तरह से लगता है ऐसे कि खटाई में पड़ गया है। आरओज़ वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह भी होनी थी, तो क्या वजह बनी? आप इस मौके के ऊपर क्यों अदालत में चले गए? एक इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। देखिए अतर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कानूनी पोजीशन बता दूं। जो इलेक्शन एक्ट का 2017 का सेक्शन 52 है, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने आरओ जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम से एटलीस्ट 2 महीने पहले अपॉइंट करने हैं। 60 डेज का टाइम पीरियड है। ये क्या सो रहे थे? इन्होंने इलेक्शन आरओ अपॉइंट नहीं किए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमें लाहौर हाईकोर्ट की जुडिशरी ने मना किया है। बिल्कुल गलत बात है। मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है। 31 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा लाहौर हाईकोर्ट को कि हमें आरओ चाहिए जुडिशरी से। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को रिप्लाई किया कि हम आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर करते हैं, जरा हमें इलेक्शन स्केड्यूल वगैरह सारी चीजें आप प्रोवाइड करें। तो इलेक्शन कमीशन के बाद सो गया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और फिर कह दिया कि जी हमें तो जुडिशरी से आरओ आ ही नहीं रहे। बिल्कुल हकीकत के बरक्स इन्होंने बात की। और अभी हमें पता लगा थोड़े दिन पहले कि ये आरओ जो है ये ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से आ रहे हैं। इनके ऊपर आपको क्या इतराज़ है? जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से आ रहे हैं ये क्वालिफाइड अफसरान हैं, पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उस पर क्या इतराज़ है आपको? मैं आपको बताता हूँ ये कितनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये जो लाहौर की डीसी है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने मेरे ख्याल से दुनिया में रिकॉर्ड सेट किया है कि सबसे ज़्यादा एमपीओ के ऑर्डर इशू किए हैं। और हैरानगी की बात यह है, परेशानी की बात यह है, बल्कि खेज बात यह है कि सारे के सारे जो एमपीओ इशू हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के खिलाफ इशू हुए हैं और या उनके वोटर्स और सपोर्टर्स। ये आपके शेर अब्दुल मरवत साहब अभी 4 घंटे पहले का उसका विक्टिम है, और फिर खतीजा शाह। और यही आपकी जो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर की, इनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया है कि लाहौर की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके अंडर इलेक्शन होगा। अब एक इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हमारे खिलाफ हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की। प्राइम मिनिस्टर कहता है आपका कि इमरान खान के अलावा भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। FIRs है, एंटी करप्शन है, हर चीज पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल अब्यूज ऑफ पावर किया है, हर किस्म की गलत। ठीक है, एक तो ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आप मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके गए और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा आया है उसमें पैरा नंबर 5 में मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये भी लिखा है कि कुछ शिकवे शिकायतें जो आपकी जमात को हैं या फिर जिस जमात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जायज़ हैं। क्या कहा उस हवाले से अदालत ने, क्या कहा है? बिल्कुल पैरा 5 और 6 में लिख दिया। अदालत ने एडमिट किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं प्रोवाइड की जा रही, बल्कि फील्ड ही नहीं है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि ये सारे डीसीज आप रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट कर लिए एक जिले के, और यही तो हमारे खिलाफ एमपीओ इश्यूज कर रहे हैं, यही FIR पे भुगत रहे हैं इसकी सारी FIR। तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? ये इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218 में आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमने कहा ये जो अगर आपकी बात अदालत मान लेती है, अब लार्जर बेंच बन रहा है, तो क्या इसकी वजह से जो इंतखाबात का इनेकाद है वो कोई खटाई में तो नहीं पड़ सकता? फिर इंतखाबात वक्त पे होंगे और दूसरे अगर नए आरओज़ का किया जाता है कि जनाब जुडिशरी से आरओज़ होंगे तो फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह में वो सारा मामला कितना टाइम लेगा? देखें, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये 2 दिन में मैक्सिमम पिटीशन खत्म हो जाएगी लार्जर बेंच में। हम तो इवन संडे को भी आर्ग्यू करने को तैयार हैं, सैटरडे को भी तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स जुडिशियल अपॉइंट हो, आरओज़ का फंक्शन परफॉर्म करें। ये जो पपेट्स हैं डिप्टी कमिश्नर्स इस हुकूमत के, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पार्ट हैं, इनके नीचे इलेक्शन ना हो, वो क्रेडिबल नहीं होगा, फ्री एंड फेयर नहीं होगा, आईनी जिम्मेदारी कमीशन नहीं अदा कर सकता। ठीक है, और आप खुद देख लें जी। इंतखाबात की तारीख के हवाले से आप लोग ये इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कंफर्म है कि वक्त पे होने चाहिए और आपकी ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस मसले को बुनियाद बना के इंतखाबात की जो तारीख है उसके ऊपर किसी किस्म के कोई शकूक व शुबहात हों? देखिए, हम तो पिछले 1.5 साल से जंग इसी चीज की लड़ रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारा तो फोकस ही टाइमली इलेक्शंस पे है, लेकिन साथ उसके फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंशाल्लाह इलेक्शन 8 फरवरी को होगा।
हम पूरी कोशिश करेंगे इस केस को 2 दिन के 3 दिन में रैप अप हो, और हम इंशाल्लाह टाइमली इलेक्शन चाहते हैं, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस चीज पे कि इलेक्शन 1 सेकंड भी आगे जाए। 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, लेकिन इंडिपेंडेंट आरओज के थ्रू होगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हैं। अच्छा, वैसे ये जो आरओज वाला मामला है, इस हवाले से क्या आपने इलेक्शन कमीशन से पहले रब्ता किया, उनको कोई खत लिखा, कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, या डायरेक्ट मामला आप कोर्ट में ले गए? देखिए, हमारा राइट है कि हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला ले दिया था, आपके सामने वो आरओज की लिस्ट भी आ चुकी थी, और ये चेयरमैन पीटीआई ने हमें डायरेक्शन दी थी कि सारे हाई कोर्ट्स में फाइल करें। बलूचिस्तान में भी पेंडिंग है, सिंध में भी पेंडिंग है, लाहौर में भी है, और आपके केपीके में भी पेंडिंग है। सब पे नोटिस हो चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इनको रोक दिया गया है कि ये ब्यूरोक्रेसी से जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो एक माफिया को सर्व कर रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लोग चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे।